तक मेरी आवाज जा रही है हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं। कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना रोक सको तो रोक लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूं, ना अमेरिका से मदद मांगता हूं, ना किसी और से मदद मांगता हूं। अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आज मुरीद के आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूं। मुझे पता है कि आप रात मेरी इंतजार करते रहे। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि इतना लोगों ने इतना प्यार और इज्जत दी कि हमें देर लग गई और पहुंचते पहुंचते देर लगी और अंधेरे में नजर ही नहीं आना था। क्या है ये? हेलो, अवाम का जो समंदर अभी नजर आ रहा है, ये अंधेरे में नहीं नजर आना था। तो अच्छा है कि आज हम इस वक्त इधर आपके सामने। अब मैं ब्रिगेडियर राहत मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। उमर ढिल्लू आपको और खुरम चुट्ठा आपको। उमर गुजर भी है, मुझे नजर नहीं आ रहा उसको भी, कि आप ये डरे हुए थे कल कि आज आप नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये मुझे अपने मुरीद के लोगों के ऊपर पूरा इत्मीनान था। उनको बंद। अच्छा जी, अब 2-3 बातें आज मैं अपना आगाज कर रहा हूं इसका। मैं जरा 2-3 बातें अपनी कौम के सामने रखना चाहता हूं हमारे कारवान के चलने से पहले। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और फिर आपने कोई एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो। मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमेरिकनों के
घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। दुनिया को पता है कि तुम्हारे देख के माशाल्लाह तकड़े लोग हैं, शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये बाकी कौमों से फर्क है। ये वो मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। माशाल्लाह दलेर लोग हैं हमारे और तकड़े लोग हैं। अच्छा सुने तो शहबाज शरीफ कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया, और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं वो हूं, सुन लो पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसने 22 साल अवाम में जाके छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई, और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं उसकी कैबिनेट में नहीं 8 साल गुजारे, और मैं नवाज शरीफ की तरह जो जनरल जिलानी जिसके घर बनाने में सरिया लगाता था, और सरिया लगाते लगाते जनरल जियाउल हक के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। मैं कोई किसी से ये ना किसी के साथ किसी के पैर पकड़े, ना किसी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाके किसी की मिन्नतें की। मैं अपनी आवाम की ताकत पे आया हूं, और मैं सिर्फ आज भी कहता हूं कि एक चीज हमें चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन। जो पाकिस्तान की आवाम फैसला करे वो हमें कबूल है, लेकिन मुझे अमेरिका के गुलाम, मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीन खरीदे हमारे लोटों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती। इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। मैं यहां जो भी वहां पुलिस वाले जो गिरे हुए हैं उनकी फौरी तौर पे मदद करें। पुलिस वालों को कह रहा हूं कि उनकी प्लीज मदद करें, जो और रेस्क्यू वाली प्लीज उनकी मदद करें। अच्छा अब सुने मेरी बात, अब ये सुन ले, मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज चाहता हूं इलेक्शन के अलावा, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो अवाम है इनके हकूक की हिफाजत की जाए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। जनरल मुशर्रफ ने जब इन 2 करप्ट पार्टीज को, जो 2 दफा करप्शन में निकाली गई थी 90 की दिहाई में, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया, लोगों ने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी?
क्योंकि इनकी चोरी से तंग थे। जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन चोरों को, मुल्क का वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन नहीं कर सकता था। और जब मुझे लोगों ने वोट दी, वो चोरों को, जो इन दो पार्टीज के सरबराह हैं, इनकी दुश्मनी में लोगों ने मुझे वोट दी। तो आज मेरी इस्टेब्लिशमेंट, ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज है। हमें अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई का मुकाबला करो। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख ले अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है, और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाएं कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तामीरी तनकीद है। और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं अब आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है, और सारी कौम मेरे साथ चले, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह